इस वीडियो में हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हम फ्रंट एंड उपयोगकर्ता को बचत और लागत बचत कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि उन्हें अधिक मात्रा चुनने के आधार पर थोक मूल्य निर्धारण छूट मिल रही है तो हमारे स्लाइडर मॉड्यूल में थोक मूल्य निर्धारण है। मूल्य निर्धारण संरचना छूट मोड, जिसका अर्थ है कि यदि उपयोगकर्ता 1 से 10 वस्तुओं के बीच चयन करता है तो वह प्रति इकाई $100 का भुगतान कर रहा है, और यदि वे 11 और 12 इकाइयों के बीच जाते हैं तो मान लें कि हम 15 या कुछ ऐसा करते हैं और फिर हम इसे 16 से 20 तक बदल सकते हैं और फिर उन्हें 90 मिलेंगे। इसलिए वे मूल रूप से प्रति इकाई $5 बचा रहे हैं। जब वे अधिक मात्रा में खरीदना शुरू करते हैं तो हम इसे उपयोगकर्ता को दिखाना चाहते हैं। और अभी यह कैसे काम करता है। यदि व्यक्ति 15 इकाइयाँ कर रहा है और फिर उन्हें प्रति यूनिट $95 का भुगतान किया जाता है। हम अभी यह नहीं दिखा रहे हैं कि वे प्रति यूनिट $5 की बचत कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास एक ऐसी सुविधा है जो जल्द ही आने वाली है, जहां आप उन्नत विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं और आप एक नई सेटिंग को टॉगल कर सकते हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये फ्रंट एंड में उस बचत को दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसे करने का एक और तरीका भी है। आप वास्तव में एक ट्रिगर कर सकते हैं, पार्ट बॉक्स बचत दिखाने के लिए तत्व, ताकि आप कह सकें कि आपने प्रति इकाई $5 या ऐसा कुछ बचाया है। और बस आप सशर्त तर्क जोड़ देंगे और आप कहेंगे कि घंटों की संख्या 15 से ज़्यादा है। तो अगर यह 15 से ज़्यादा है और 20 से कम है, तो अगर यह उस स्थिति में है तो वे तब ट्रिगर होने जा रहे हैं। तो अभी वे मान लीजिए 9 यूनिट चुनते हैं और वे $900 का भुगतान कर रहे हैं, जो कि प्रति यूनिट $100 है। एक बार जब वे 16 यूनिट तक पहुंच जाते हैं तो आप प्रति यूनिट $5 बचाते हैं और वे विस्तृत सूची में जाते हैं और अब वे इसे $90 या जो भी आपने बचत के लिए चुना है पर प्राप्त कर रहे हैं। अतः 16 से 20 के बाद की राशि $90 प्रति इकाई होगी। और यदि आप इसे और अधिक बोल्ड बनाना चाहते हैं तो आप बस डाइव में लपेट सकते हैं और इसे बोल्ड बना सकते हैं, या फिर आप शायद एक अवधि में लपेट सकते हैं, या फिर आप यह भी कर सकते हैं H2 या H3 बनाएं और इससे ये थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा। आइए इसे थोड़ा और बेहतर बनाएं आंख में। तो आपने प्रति यूनिट $5 बचा लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, यह अभी के लिए एक तरह का समाधान है, लेकिन अंततः हमारे पास एक ऐसी सुविधा होगी जहां आप यह गणना कर पाएंगे कि बचत मूल रूप से क्या होगी। यह सुविधा यह पहचान लेगी कि व्यक्ति यहाँ है और यह थोक मूल्य कैलकुलेटर में सबसे अधिक कीमत वाली वस्तु से इसकी तुलना करेगी, और फिर यह लेगा कि व्यक्ति ने कितनी इकाइयाँ खरीदी हैं और फिर इसे उस राशि से विभाजित करेगा जो वे प्रति इकाई बचा रहे हैं, और फिर वह बचत यहाँ दिखाई देगी ताकि आपके ग्राहकों को यह एहसास हो कि वे अधिक खरीद कर कितनी बचत कर रहे हैं, और आप इस तरह से उस बिक्री को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। तो फिर से एक और स्थापित लागत कैलकुलेटर ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube पेज पर एक नज़र डालें। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाते हैं तो आपको ढेर सारे वीडियो और अलग अलग उपयोग के मामले और ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आप अपने लागत कैलकुलेटर के साथ अपनी बिक्री और रूपांतरण बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, स्थिर मूल्य निर्धारण के बजाय अपने उपयोगकर्ताओं के साथ अधिक इंटरैक्टिव अनुभव बनाकर, जो कि अधिकांश कंपनियां अपनाती हैं, जो क्रॉस बिक्री, बिक्री में वृद्धि और अन्य चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करती हैं, जो स्थिर मूल्य निर्धारण के साथ समस्याग्रस्त हैं। यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमेशा stylishcostcalculator.com सहायता पर जा सकते हैं और प्रीसेल प्रश्न के साथ एक टिकट भर सकते हैं, और हम आपकी मदद करने में बहुत खुश हैं।